हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चों और अपने पठन पाठन में लगे होंगे बच्चों। आप लोग तैयारी कीजिए बच्चों, समझे। तैयारी में कभी नहीं छोड़िए। क्लास 12 का लेके आए बच्चों चैप्टर 2। चैप्टर मतलब क्लास 2 लेके आए बच्चों। इसमें लगभग 75 क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों आप लोगों को, और अंतिम में क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग अंतिम तक रहिएगा और अंतिम में क्वेश्चन पूछेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को कमेंट में बताना है बच्चों। बहुत ही 75 क्वेश्चन, सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए बच्चों। पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही बेसिक सब क्वेश्चन लेकर आए बच्चों। यही सब क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे अभी 2026 में जो एग्जाम लिया है था। अभी प्रेजेंट में आप देखे होंगे कि इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आया था बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है। पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो 10th में है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए समझते हैं, शुरू से शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन था बच्चों। अभी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है उसका स्थापना कौन किया था और कब किया था बच्चों। कब किया था? 1885 ईस्वी में किया था। लेकिन कौन किया था बच्चों? ए वो उस दिन भी बताया ए ह्यूम किया था। कौन किया था? ए ह्यूम किया था। ठीक है, याद रखना कौन किया था बच्चों। राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टी का स्थापना किया गया था, ए ओ ह्यूम किया था। कौन? इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। बताओ बच्चों, इंग्लैंड में अभी प्रेजेंट में वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री मंत्री? बताओ बताओ, इसमें कौन है? जॉन मेंजर, टोनी ब्लेयर या डेविड कैमरून? क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से कोई नहीं है अभी प्रेजेंट में, ये सब कोई भी नहीं है। अभी कौन है बच्चों? अभी है सर क्रिक स्टारमर। स्टारमर कौन है? सर क्रिक सर सर किर स्टारमर कौन है? स्टार स्टारमर है। ठीक है, याद रखना वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? सर सर किर स्टारमर है। ठीक है, स्टारमर याद रखना। क्या रखना बच्चों? स्टारमर याद रखना बच्चों। क्या हो जाएगा? स्टारमर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सही सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग देखना ना भूलें इसको। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में? प्रत्यक्ष बच्चों प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड या नेपाल? बताओ, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? बताओ बच्चों, किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। कहां पर बच्चों? स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। कहाँ है क्या बच्चों? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। कहां पर है बच्चों? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? बच्चों इनमें से किसको बढ़ावा दिया था कि फूट डालो और शासन करो? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, अंग्रेजों के दमनात्मक नीति को, महिलाओं का शोषण करने के लिए, या बेरोजगारी को? मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। क्या देगा बच्चों? हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो और फूट डालो ये दोनों में, और शासन करो। उसका नीति था बच्चों। किसका नीति था ये? फूट डालो और नीति करो, फूट डालो और शासन करो। ये अंग्रेजों का नीति था बच्चों। ये हम लोग समझ नहीं पाते थे पहले कि वो सब क्या कर रहा है। वो उसका नीति था कि फूट डालो ये दोनों में, फूट डालो, हिंदू मुस्लिम करवाओ और लड़वा दोनों को, और हम क्या करें? शासन करेंगे। यह किसका काम था? अंग्रेजों का काम था बच्चों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम संघर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हिंदू मुस्लिम संघर्ष हो जाएगा। और ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास का मान है, क्या क्या काम है ये क्लास का? ये सिर्फ इसमें रिवीजन करना है बच्चों। ये सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। बात है कि 75 क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी खींचेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्राण जब त्याग कर रहा था उस समय निम्न में से किस शब्दों का संबोधन क्या था? क्या बोला था बच्चों? जय कृष्णा या अल्लाह या हे राम या वाहे गुरु? क्या बोला था जब वो प्राण त्याग कर रहा था उस समय? क्या शब्द बोला था? वो बोला था बच्चों हे राम बोला था। क्या बोला था? हे राम बोला था। क्या बोला था बच्चों? हे राम बोला था। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है, हैदराबाद का भारतीय संघ विलय किस प्रकार का हुआ? हैदराबाद जो है, हमारे जो हैदराबाद है वो भारतीय संघ मतलब भारत में मिलाया। किस 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 कारण? बताओ, किस कारण? सर्वेक्षा से? सर्वेक्षा मतलब स्वयं से अपने अंदर आ गया,
या बलपूर्वक से, मतलब बलपूर्वक से, या अंग्रेजों के मध्यस्थता के द्वारा अंग्रेजों ने समझाया कि मध्यस्थता करवाओ, इसको मिला लो, ऐसा उपयोग में सभी तरह से। बताओ बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? इसमें क्या क्या था? बलपूर्वक, मतलब जबरदस्ती। इसमें चलाया था ऑपरेशन बच्चों, क्या चलाया था? ऑपरेशन। ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो चलाया था बच्चों। कहाँ चलाया था? हैदराबाद में। ऑपरेशन पोलो क्या चलाया था बच्चों? ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो कब चलाया था? 1948 में चलाया था। कब चलाया था बच्चों? 1900 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया था। ठीक है, क्या चलाया था? ऑपरेशन पोलो। इसमें क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? बी हो जाएगा, बलपूर्वक। क्या हो जाएगा बच्चों? बलपूर्वक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बलपूर्वक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों में पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संशोधन किया, वो कौन सा संशोधन है बच्चों? ये आप लोगों को बताना है। कौन सा हो जाएगा? 27वां संविधान संशोधन था, या 30वां संविधान संशोधन था, या 36वां संविधान संशोधन, या 42वां संविधान संशोधन था? बताओ। ये 27वां संविधान था बच्चों। कौन था? 27वां संविधान संशोधन था, जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों को पुनर्गठन संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। कौन? 27वां। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? द्विराष्ट्र बच्चों, द्विराष्ट्र इनमें से कौन है? बताओ कौन सा दल था द्विराष्ट्र करने के लिए? मेरे प्यारे बच्चों कौन सा दल था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल था तभी, यह मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था, याद रखना है। राष्ट्रीय सेवक संघ था, या इनमें से कोई नहीं? बताओ द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन का संबंधित है? मुस्लिम लीग के संबंधित है। किस लिंग से? मुस्लिम लीग से। ठीक है, उस समय ये बोल रहा था द्विराष्ट्र करने, ठीक है ना, द्विराष्ट्र लीग, मुस्लिम लीग। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ था बच्चों? 1906 में, याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है? बताओ बच्चों इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है? बताओ भारत में कौन सा विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्रता, न्यायिक व्यवस्था, संविधान का सर्वोच्चतम। मतलब हम लोग तो संविधान का सबसे सर्वोच्च है ही है, ये हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, मतलब हम लोग का स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था बच्चों। कोई भी गलती करे उसका सजा मिलेगा तो मिलेगा, क्यों ने राजा क्यों ने हो, वह गलती करेगा उसको सजा मिलेगा बच्चों, ये भी ठीक है। शक्तियों का विभाजन है बच्चों, हम लोग का केंद्र का शक्ति अलग है, राज्य का शक्ति अलग है, पंचायत का शक्ति अलग है, ये शक्तियों का विभाजन भी ठीक है। दोहरी नागरिकता बच्चों हम लोग में नहीं है। क्या जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, उसी प्रकार से हम लोग में दोहरी नागरिकता नहीं है। हम लोग बच्चों सिर्फ एक ही नागरिकता, क्या है? हम लोग एकल नागरिकता, याद रखना। ये भारत कैसा है? एकल नागरिकता है, ये दोहरी नागरिकता नहीं है बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखना है। अगला है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है? बताओ बच्चों, सब भारत संघ में सबसे ज्यादा किसको शक्ति अधिक है? केंद्र को, राज्य को, जिले को, या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा शक्ति किसको होना चाहिए? अगर राज्य को शक्ति दे देंगे ज्यादा तो केंद्र वाला क्या करेगा? तो केंद्र में सबसे ज्यादा शक्ति होता है, सबसे ज्यादा ऊपर में ऊपर वाला, फिर उसके बाद राज्य, तब पंचायत। ठीक है, सबसे ज्यादा किसको शक्ति है? केंद्र को। किसको है शक्ति बच्चों? केंद्रों को हो, केंद्रों को है, उसके बाद राज्य को होता है, उसके बाद पंचायत को होता है। तो सबसे ज्यादा शक्ति किसको है? केंद्र को। ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? बताओ किस राज्य के हाल ही में विभक्त करके भारत के 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना को स्थापित की गई थी? किस राज्य से तेलंगाना बच्चों राज्य अलग हुआ था? किस राज्य से मेरे प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था, केरल था, या कर्नाटक था? मेरे प्यारे बच्चों क्या था? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। कहां से हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहां से हुआ था बच्चों? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था बच्चों? तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है, याद रखना है। 29वां राज्य तभी बना था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, अगला बच्चों, केंद्र राज्य संबंधों में
प्रमुख अड़चने क्या रही है? बताओ बच्चों, प्रमुख अड़चने क्या था बच्चों? क्या उस समय केंद्र राज्य के संबंधों में प्रमुख अड़चन राज्यपाल की भूमिका, ये भी अड़चन है बच्चों। 300 अनुच्छेद 356, जब बच्चों हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे ना शुरू से अंत तक, उस समय बताएंगे 356 का क्या होता है बच्चों। उसके बाद है राज्यों का केंद्र पर निर्भरता। उसके बाद क्या हो जाएगा? इनमें सभी क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद है स्वराष्ट्र किस राज्य को अंग है? स्वराष्ट्र किस राज्य का किस राज्य का अंग है? क्या हो जाएगा बच्चों? महाराष्ट्र, राजस्थान या कर्नाटक या गुजरात? बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? स्वराष्ट्र गुजरात का क्या है? गुजरात का है। याद रखना, स्वराष्ट्र किसका अंग है? गुजरात का। किसका बच्चों? गुजरात का। ठीक है, याद रखना किसका है? गुजरात का। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है? बताओ बच्चों, किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या बच्चों विधायी रूप से अनुच्छेद में दर्शाया गया? मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 245 255 अनुच्छेद है, 240 250 अनुच्छेद है, या 352 360 अनुच्छेद है? क्या बच्चों? अनुच्छेद है 245 से 55। क्या है बच्चों? 245 से 55 याद रखना है, भूलना नहीं है अनुच्छेद को। और आप लोगों को अनुच्छेद का टोटल एक क्लास में अनुच्छेद टोटल शुरू से लेकर अंत तक रिवीजन करवा देंगे बच्चों। ठीक है, उसका क्लास में हम एक दिन लेते हैं और रिवीजन करवाते हैं। उसके बाद है बच्चों, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बताओ, बजट जो होता है, हम लोग को जो बजट आता है वो किस पक्ष के साथ आता है? आय व्यय या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बजट जो है आय और व्यय के कारण आता है। क्या होता है? आय और मतलब आय कितना है और खर्च क्या है, इसी को बजट का संबंध है। कितना आय है और कितना खर्च है, वो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप ही लोग देखे होंगे कि घर का बजट होता है, घरों में कितना खर्च है और कितना आय आ रहा है, उसको दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? बजट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बजट। नहीं होता है कि बोलते हैं हम लोग कि घर बनाना है, क्या बनाना है? घर बनाना है, तो घर में फैसला होता है कितना बजट लगेगा, कितना आय मेरे पास है और कितना खर्च है। जब ये मिलाते हैं तो बजट बनता है। उसी प्रकार से केंद्र में भी यही होता है कि आय मेरे पास कितना है और खर्च कितना है, उसी को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। उसी को बजट लाता है हर साल। उसके बाद है भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? बताओ, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं? अधिकतर बच्चों भारत में है कि 5 वर्ष अधिकतर होता है। कोई भी चीज ले लो, अधिकतर कुछ ना कुछ 5 साल। सिर्फ राज्यसभा का 6 साल होता है। जो राज्यसभा का जो सदस्य है उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इधर जितना भी है सबका 5 वर्ष। कितना होता है? जैसे पीएम का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, सीएम का कार्यकाल, कोई भी पंचायत में कोई भी रहे, मुखिया रहे या कोई रहे, वो 5 साल के लिए होता है बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार से भारत में वित्त आयोग का कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है बच्चों? 5 वर्ष होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवोदित राष्ट्र की सबसे पहला कार्य होता है। नवोदित राष्ट्र की सबसे पहला कार्य क्या होता है? गरीबी दूर करना, राष्ट्र निर्माण करना, या दुश्मन देशों को युद्ध करना, या अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना? मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कि राष्ट्र का निर्माण करना। ये नवोदित राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र का निर्माण करना। याद रखना, नवोदित, जहां पर नवोदित राष्ट्र आ गया मत समझ लो कि वह राष्ट्र का निर्माण करना मतलब नया राष्ट्र बनाना। राष्ट्र का निर्माण करना या तो नया राष्ट्र बनाना। राष्ट्र का निर्माण करना। क्या करना बच्चों? राष्ट्र का निर्माण करना। ठीक है, याद रखना क्या करना बच्चों? राष्ट्र का निर्माण करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में किस स्थान पर लिया था? मतलब बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहली बार कहां पर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था? किस स्थान पर? संसद भवन में लिया था, या लाल किले पर, या जंतर मंतर में, या संविधान सभा में? मेरे प्यारे बच्चों, पहली बार जो है प्रधानमंत्री कहाँ लिया था? ये लाल किला में लिया था। कहाँ लिया था बच्चों? ये लाल किला में लिया था। कहाँ लिया था बच्चों? लाल किला में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार शपथ लिया था। कहाँ लिया था? लाल किले में। ठीक है, लाल किले में लिया था। ठीक है,
ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? बताओ बच्चों, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में किस प्रमुख का सिद्धांत क्या है बच्चों? कहाँ का? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भारत। क्या हो जाएगा? विविधता कहाँ हो जाएगा बच्चों? भारत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भारत में हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद है भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों का अधिकार प्राप्त हुए। क्या बच्चों, क्या क्या अधिकार प्राप्त हुआ जब हम लोकतंत्र और बहाली के बाद जो भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ? मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ बच्चों, मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ और जनप्रति चुनने का अधिकार हुआ। मतलब हमारा कौन जनप्रति हो सकता है, हम किसको मुखिया बनाएंगे, किसको सीएम बनाएंगे, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो हम नीचे से चुनते आ रहे हैं बच्चों। जैसे नीचे हमको सीएम बनाना है तो एमएलसी क्या चुनते हैं बच्चों? एमएलसी, जिसको विधायक बोलते हैं, विधायक को चुनते हैं तब वह सीएम को चुनता है। हम लोग विधायक को चुन सकते हैं, हम इसको विधायक बनाना है, हमको इसको एमपी बनाना है, एमपी चुनते हैं तो प्रधानमंत्री बनता है बच्चों। विधायक को चुनते हैं तो कौन बनता है? सीएम बनता है। ठीक है, ये सब चीज याद रखना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 20 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। अच्छी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? बताओ बच्चों, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के माध्यम से, या मौलिक अधिकार के माध्यम से, या संसदीय अधिकारों के माध्यम से, या मंत्रिपरिषद के निर्णायक के किसके कारण? बताओ बच्चों, क्या है? भारत सरकार के विधिक कल्याणकारी, कल्याणकारी बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये याद रखना। इसका सिद्धांत जो है कल्याणकारी योजना लागू इसी के माध्यम से होता है, राज्यों में नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? माउंटबेटन का योजना का संबंध, माउंटबेटन बच्चों ये ही किया था भारत का विभाजन, याद रखना। माउंटबेटन जो है यही भारत का विभाजन किया था। संविधान तो निर्माण ये कर नहीं पाएगा, इससे होगा नहीं। स्वतंत्रता भारत का आम चुनाव ये भी नहीं कराया था, प्रथम पश्चिम चुनाव ये भी नहीं। क्या जगह बच्चों? भारत का विभाजन के समय माउंटबेटन था बच्चों, यही भारत का विभाजन किया था माउंटबेटन। ठीक है, इसी का काम है। उसके बाद है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? मेरे प्यारे बच्चों बताओ, भारत विभाजन के लिए 1947 में जब भारत विभाजन हो रहा था, पाकिस्तानों में टूट रहा था, उस समय विभाजन के समिति अध्यक्ष निम्नलिखित में किसे बनाया था? उस समय अध्यक्ष किसको बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया था? बिल्कुल नहीं बनाया था। महात्मा गांधी को नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया था? नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जो उस समय वायसराय था ना, जो मेरे प्यारे बच्चों उस समय जो वायसराय था उसको बनाया था। कौन था वायसराय? बताओ उस समय कौन था वायसराय? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। जब आजादी, जब बंटवारा हो रहा था उस समय वायसराय कौन था? मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि कौन इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना कब बना? मेरे प्यारे बच्चों माउंटबेटन योजना कब बना? कब बना था? 3 जून 1947 को बना था, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 3 जून 1949 को? मेरे प्यारे बच्चों माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 3 जून 3 जून 1947 को कब बना था बच्चों? 3 जून 1947 को, याद रखना है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको वीवीआई लगा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, माउंटबेटन योजना कब हुआ था? 3 जून। क्या याद रखेगा? 3 जून, 3 जून 1947। क्या याद रखेगा? 3 जून 1947। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्रव्य राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन देश बना? द्रव्य राष्ट्र का सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना बच्चों? कौन बोला? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? द्रव्य राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन बना था उस समय? पाकिस्तान बना था। कौन बना था बच्चों? द्रव्य राष्ट्र के सिद्धांत पर कौन बना था? पाक। पाक, ये जिसको बोलते हैं पाक या पापी है बच्चों ये। ठीक है,
पाकिस्तान, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान निर्माण का मांग प्रथम बार कब किया गया था? मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान निर्माण का जो बोल रहा था कि विभाजन करो, हमको अलग देश दो, ये सबसे पहली बार कब चर्चा किया था? मेरे प्यारे बच्चों, ये चर्चा 1942 में किया था, या 41 में किया था, या 40 में किया था, या 1947 में किया था? मेरे प्यारे बच्चों, ये 1940 से बोल रहा था कि हमको पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? हमको अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। क्या चाहिए? अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। कब कहा था? 1940 से कहते आ रहा था। अंतिम में ये कर ही लिया, कोई बात नहीं, वही सब पता चलेगा उस सबको। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण का मांग किया था? किस अधिवेशन में बच्चों? किस अधिवेशन में क्या था अभी बताए? 1940 में। तो कब क्या था बच्चों? 1940 के लाहौर अधिवेशन। उस समय कौन सा अधिवेशन चल रहा था? लाहौर अधिवेशन जब हो रहा था, वो पाकिस्तान मांगा था, तो लाहौर भी पाकिस्तान में ही चला गया। जब अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1940 में, वही अधिवेशन में चर्चा किया कि नहीं, हमको पाकिस्तान अलग देश चाहिए। लाहौर अधिवेशन 1940 में। ठीक है, तो वो पाकिस्तान में ही चला गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्यों का पुनर्आयोग गठन कब बना था बच्चों? 2 अक्टूबर 1950, 26 जनवरी 1950, 29 दिसंबर 1953 और 25 दिसंबर 1900। पहला बात बच्चों, राज्यों का पुनर्गठन मतलब राज्य बनाना, मतलब सभी जो हमारे भारत में सभी राज्य जो है, पहले इस तरह राज्य नहीं था, मतलब बहुत मतलब कम था राज्य, तो क्या क्या बंटवारा किया, पुनर्गठन किया। तो कब पुनर्गठन किया था बच्चों? 29 दिसंबर 1953 से स्टार्ट करना शुरू किया। इसका आयोग बनाया। क्या बनाया बच्चों? इसका आयोग बनाया कि इस आयोग के द्वारा बनाना चाहिए, किसको मतलब राज्य का दर्जा देना चाहिए, किसको नहीं। ये आयोग कब बना था? 29 दिसंबर 1953 का बना था बच्चों, 29 दिसंबर 1953 को। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय बच्चों? राज्य पुनर्गठन जो 1953 में हुआ था, कब था? 1953 में। उस समय अध्यक्ष कौन था? सैयद अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या पटेरी श्री रायुल, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? मेरे प्यारे बच्चों, उस समय अध्यक्ष कौन था? उस समय सैयद अली था। कौन था? सैयद अली था। कौन था बच्चों? ये सैयद अली था, राज्य का गठन करने वाला, जो राज्यों में गठन करने वाला। 1953 में जो आयोग बनाया, उस समय का अध्यक्ष कौन बना था बच्चों? 1953 में अध्यक्ष कौन था? सैयद अली। कौन बना था बच्चों? सैयद अली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय संसद के से राज्य पुनर्निर्माण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय संसद के से राज्य का पुनर्अधिनियम कब पारित किया था? 1956, 1954 या 1953 या 1952? मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है बच्चों भारतीय संसद से, मतलब बच्चों भारतीय जो संसद है, वो पहली बार वहां से गठन पास करवाना, पहली बार राज्यों का गठन पास करवाना पहली बार 1956 में। लेकिन आयोग कब बनाया था? 1953 में। 29 दिसंबर 1953 में आयोग बनाया। लेकिन बच्चों बोल रहा भारतीय संसद का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसका अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया हुआ था बच्चों? 1956 में। कब पारित किया था? 1956 में पारित किया था, याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों में कितने वर्गों में बांटा गया? बता बच्चों, कितने वर्गों में बांटा गया था? भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? भारतीय संविधान के अनुसार बताना है, संविधान के अनुसार बताना है। 3, 4, 5, 6, कितने वर्गों में बांटा गया था बच्चों? 4 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा था? 4 वर्गों में। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों का सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने या नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? बता बच्चों, भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों का सीमाओं में परिवर्तन करने या नाम बदलने या नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? बताओ। राज्य के विधानमंडल को, अगर राज्य के विधानमंडल को बच्चों, अगर ये हम पावर दे देंगे कि आप अपना नाम बदल सकते हैं या अपने राज्यों का सीमा बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? ये दिक्कत हो जाएगा।
सभी बोलेगा ये सीमा बिहार और झारखंड बोलेगा कि नहीं मेरा और इधर सीमा है, मैं नहीं मैं बिहार का नाम हटा के और कुछ रख देंगे। तो ये अगर दे देंगे तो वो तो अपना नाम बदलते रह जाएगा बच्चों। इसीलिए विधानमंडल को नहीं दिया, संसदीय मंत्रिपरिषद को नहीं दिया, राज्य के मंत्रिपरिषद को नहीं दिया। मतलब संसद को पावर है, किसको बच्चों? पावर किसको है? ये संसद को पावर है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, राज्य के पुनर्गठन आयोग में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? बताओ बच्चों, पुनर्गठन आयोग जो बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, उस समय प्रतिवेदन जो है भारत सरकार को सौंपा। कब सौंपा था मेरे प्यारे बच्चों? ये बताना है आप लोगों को। 1953 में, 1954 में, या 1955 में, या 1956 में? मेरे प्यारे बच्चों, उस समय कब सौंपा था? 1955 में। कब सौंपा था बच्चों? 1955 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में, क्या भारतीय संघ में इकाइयों या राज्यों की संख्या कितनी थी? बताओ उस समय कितना था राज्यों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों? कितना था? 28 था। कितना था? 28 था, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को दो इकाइयों को विभाजित किया गया। यह इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? दो इकाई विभक्त किया गया, वो इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आप लोग बताना। राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, राज्य के रियासत, देशी राज्य के जनपद बोलते हैं, या राज्य के प्रदेश बोलते हैं? मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? राज्य के, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजवाड़ों की भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई? बताओ बच्चों, राजवाड़ों की भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई? जिम्मेदारी किसके दिया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम एस मुंशी, और या राजेंद्र प्रसाद? मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी बच्चों, उस समय अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहता तो हमारा हैदराबाद जो है, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ये सब बच्चों हमारे हाथ से निकल जाता है। वो समय बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका बहुत भूमिका था बच्चों। ये देखता था कि कौन कौन किस तरह मान सकता है। अगर बात से मानेगा तो बात से मनवा के अपने अंदर लाएंगे, अगर लात से मानेगा तो लात से भी मनवाने वाला ये आदमी है। जिस प्रकार से हैदरा में पोलो ऑपरेशन चलाया था, पुलिसों को मतलब क्या किया था बच्चों? पुलिस को भेष बदल के उसको पोलो ऑपरेशन चला के जो बोल रहा था उल्टा पुल्टा, उसको बहुत डंगवाया था। पोलो ऑपरेशन चला के क्या किया था? हैदराबाद को अपने में मिला लिया था। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर नहीं मिल रहा था बच्चों, तो वो बाद में जब बहुत विवाद बढ़ने लगा, उस समय अंतिम में जाके मिला। उस समय बच्चों रजवाड़ों को सब मिलाने वाला काम जो है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को था। किसको था बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बच्चों स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री कौन था? उप प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल था। इसको बच्चों वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, याद रखना है। अगला है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार को गृह मंत्री किसे बनाया गया? स्वतंत्र होने के बाद बोल रहा निर्मित भारत में गृह मंत्री, गृह मंत्री किसको बनाया था? ये बताना है बच्चों। गृह मंत्री, गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल था। कौन था बच्चों? गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। इसको गृह मंत्री भी बनाया था और उप प्रधानमंत्री भी था। तो क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। अभी उप प्रधानमंत्री नहीं होता, पहले शुरुआती में दे दिया था पोस्ट। ठीक है, लेकिन अभी उप प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक ना, तो अभी गृह मंत्री होता है। उस समय गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना। ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है, भारत के भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लौह पुरुष बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष इसी को कहते हैं बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक ना, ये हमारे भारत जो अनेक टुकड़ों में थे, ये मिलाने वाला यही व्यक्ति था बच्चों, वल्लभ भाई पटेल।
जो मिला के सबको चला था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस रियासत को शासन निजाम के नाम से जाना जाता है? बताओ बच्चों, निजाम के नाम से किस रियासत को जाना जाता था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या जोधपुर? मेरे प्यारे बच्चों, निजाम के रूप में यही था बकल कि निजाम कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, यही बकल था। समझो, निजाम। इसी को इतना धोया बच्चों, ऑपरेशन पोलो के में, ऑपरेशन पोलो जब भारत चलाया था उस समय ये पटेल जी, क्या है, पटेल जी जो ऑपरेशन पोलो चलाया था, तो निजाम को इतना धोया था बच्चों, तो वह छोड़ के भाग गया। निजाम क्या किया कि भारत छोड़ के चल गया पाकिस्तान। कहाँ चल गया बच्चों? भारत छोड़ के पाकिस्तान चल गया। इसी के भड़काने के कारण हैदराबाद बोल रहा था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। तो वहां ऑपरेशन पोलो चलाया था। क्या चलाया था बच्चों? ऑपरेशन पोलो चला के भारत में लाया था। कहां पर था? निजाम का शासन था तभी। ठीक है, हैदराबाद। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल हम लोग के लिए बहुत चीज करके जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है, हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय कब हुआ? हैदराबाद भारत में कब मिला था मेरे प्यारे बच्चों? बताओ। ऑपरेशन जब पोलो होने के बाद ही मिला था, तो कब मिला था? 1948 में। ऑपरेशन पोलो जब चलाया था 1948 में, तो ये हैदराबाद 1948 में मिला था। कब मिला था? 1948 में। आजादी होने के 1 साल बाद मिला था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद बोल रहा था कि हम नहीं, भारत में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे। निजाम जो था, निजाम को धोना पड़ा, तब वो भारत में आया। ठीक है, वो अंतिम में वो तो पाकिस्तान ही चल गया सामान समेट के, तो अच्छा हुआ वो चला गया। अगला है, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? मणिपुर रियासत जो है, हमारा जो मणिपुर है, मणिपुर रियासत जो है, ये भारत में, भारत संघ में विलय कब हुआ ये बताना। 1950 में, 1955 में, 1948 में, 1957 में? मेरे प्यारे बच्चों, इसका कब हुआ था? 1948 में। मणिपुर कब मिला था? मणिपुर रियासत 1948 में। कब मिला था बच्चों? 1948 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? किस रियासत के राजा को? किस रियासत के राजा को बच्चों? जम्मू कश्मीर। क्या था ये? 370 वहां लगा के रखा था बच्चों। अभी 370 हट गया ना, अब उसका प्रधानमंत्री खेला खत्म। उस समय किस रियासत के समय वहां राजा को प्रधानमंत्री कहता था? क्या कहता था बच्चों? प्रधानमंत्री कहता था। लेकिन 370 हटा दिया, जाओ, खत्म हो गया। ऑप्शन बी। वहां 370 था, उसका कानून खुद अलग था। मतलब वह कानून मतलब अपना चलाता था, इसीलिए 370 खत्म। 370 अनुच्छेद है बच्चों। जब ये आएगा, जब अनुच्छेद पर आएंगे उस समय बताएंगे आप लोगों को। अगला है, जम्मू कश्मीर रियासत में भारतीय संघ में विलय कब हुआ? बताओ बच्चों, जम्मू कश्मीर हमारे भारत में कब मिला था? 1947, 1948, 1949, 1950? मेरे प्यारे बच्चों, ये 1948 में मिला था। कब मिला था बच्चों? 1948 में ये भी मिला था। कब मिला था? 1948 में। बहुत इसमें टेंशन या बहुत खिचड़ी होके मिला था। मेरे प्यारे बच्चों, ये जब पीओके में जब पाकिस्तान घुस चुका था, तब ये आके जो वहाँ का राजा था, तब ये आके यहाँ पर भारत में प्रधानमंत्री का पैर छूने लगा, मेरा बचा लो बचा लो। तब ये अंतिम में जाके ऑपरेशन चला के इसको अपने में किया। ठीक है, 1948 में विलय पे साइन करवाया, तब अपने में मिलाया। ठीक ना। अगला, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ था? किस शर्त पे हुआ था बच्चों? बताओ, किस शर्त पे हुआ था? जम्मू कश्मीर का स्वायत्ता, जम्मू कश्मीर का विभाजन, जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय, उपयुक्त सभी। बच्चों, वह बोला था स्वायत्ता, वो अपना स्वयं का कानून चलाएगा। वह इसी कारण जो है, यही शर्त पर वह भारत में विलय हुआ था, मिला था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारतीय किस अनुच्छेद में दिया था? 370 के अनुच्छेद में क्या दिया था बच्चों? 300 अनुच्छेद में स्वायत्तता दिया था, उसको स्वतंत्रता रूप दिया था। मतलब कि आप अपना कानून खुद से बनाइए, या वहां का कानून कुछ अलग टाइप का था, तो 370 हटा दिए। वहां पर आप लोग जमीन नहीं खरीद पाते थे, मतलब अलग डिस्ट्रिक्ट का वहां जाके जमीन नहीं खरीदा। जब से 370 हटा है, वहां हम भी जाके अब जमीन
खरीद सकते हैं, या कोई भी जाके वहां पर जमीन खरीद सकता है। लेकिन वहां पर पहले जब 370 था, तो वहां पर हम लोग जाके जमीन नहीं खरीद सकते हैं, या वहां हम लोग नहीं रह सकते थे। उसका कानून कुछ अलग था, तो 370 समाप्त कर दिया, जाओ ना 370 रहेगा ना इतना झंझेला होगा। तो क्या किया बच्चों, 370 खत्म कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, 370 खत्म कर दिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंध्र आंध्र आंदोलन का मुख्य मांगे थी। क्या मांग थी बच्चों, इसका भाषाई आधार या आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना। मतलब बच्चों आंध्र प्रदेश का मांग क्या था, कि हमको भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना करने बोल रहा था। ठीक है, यही मांग था इसका, ऑप्शन है, मतलब भाषा के आधार पर हमको अलग राज्य दे दो। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इसका मांग यही था बच्चों। ठीक है, अगला है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है बच्चों। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है बच्चों, आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। यही भाषा के राज्य पर यहाँ पर पूरा आंदोलन ये किया था। एक आदमी का था नाम, पूरा आंदोलन किया था, वो आदमी का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा, कौन आदमी पूरा आंदोलन जो भूख हड़ताल पे बैठ गया था, कुछ दिन के बाद उसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो उसी कारण आंदोलन और बढ़ गया, तो उसी कारण वह भाषाई के आधार पर पहला राज्य कौन बनाया, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये नाम आप लोग बताइएगा, कौन सा आदमी था जो भूख हड़ताल पे बैठा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य कब बना। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य कब बना था बच्चों, 1952 में। भाषाई आधार पर 1952 में बना था। कब बना था, 1952 में बना था भाषाई आधार पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन आयोग का नाम बताओ। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन क्या हो जाएगा बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या हो जाएगा बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग, याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया। मेरे प्यारे बच्चों, नहीं रखा गया किसको, मद्रास को। किसको, मद्रास को नहीं रखा गया था। ठीक है, याद रखना, किसको बच्चों, मद्रास को। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंबई राज्य को विभाजित करके किन दो देशों राज्यों को स्थापना की गई। बताओ बच्चों, बंबई राज्य को विभाजित करके किन दो राज्यों में बटा था। बंबई को बनाया महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों राज्य को अलग किया था बच्चों। महाराष्ट्र और गुजरात को पहले एक ही चलता था बंबई, तो बंबई को दो राज्य में बदल दिया, एक बना दिया महाराष्ट्र बना दिया, एक बना दिया गुजरात। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बंबई को महाराष्ट्र और गुजरात में तोड़ दिया। अगला है, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुआ था। बता बच्चों, महाराष्ट्र और गुजरात का राज्य का स्थापना कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। क्या हो जाएगा, 1960 में। कब हुआ था, महाराष्ट्र को और गुजरात को 1960 में दो राज्यों का गठन हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1960 को। ठीक है, याद रखना, कब हुआ था, 1960 को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया था। बताओ बच्चों, नागालैंड का राज्य का निर्माण कब किया गया था बच्चों, बताओ। नागालैंड 1960, 62, 63, 65, कब किया था नागालैंड को, 1963। कब किया था नागालैंड, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, 1963। नागालैंड का 1963, याद रखना बच्चों, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया था, 1963। ये सब भूलना नहीं है। ठीक है, ये सब चीज भूलना नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया था। पंजाब को विभाजित करके 1966 में बच्चों पंजाब को विभाजित किया, किन राज्यों में निर्माण किया मेरे प्यारे बच्चों, किन राज्यों में निर्माण किया था, पंजाब और हरियाणा बनाया था। क्या बनाया था बच्चों, पंजाब और हरियाणा 1966 में। पंजाब और हरियाणा 1966 में क्या बनाया था बच्चों, 1966 में पंजाब को तोड़ के क्या बनाया, हरियाणा बनाया 1966 में। याद रखना है, कब बनाया था बच्चों, 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था। पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, पंजाब से क्या हुआ था, हरियाणा अलग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा कब मिला था। हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा कब मिला था मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना है। हिमाचल प्रदेश के राज्य को दर्जा कब मिला था, 1971 में। कब मिला था बच्चों, 1971 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था, 1971 में। कब मिला था बच्चों, 1971 में मिला था। याद रखना, कब मिला था, 1971 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, बताओ बच्चों। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, बताओ, कब हुआ था।
प्रथम जो है प्रथम बार स्वतंत्रता संग्राम 1857 में ही स्टार्ट हुआ था, जब मंगल पांडे था। क्या था? मंगल पांडे उस समय आंदोलन करने वाला, झांसी की रानी उस समय आंदोलन करने वाला, वो सब आंदोलन बहुत समय था बच्चों। 1857 ईस्वी कब हुआ था? 1857 में, 1857 पहली बार आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता के बारे में। तभी थोड़ा सा और मजबूत होता बच्चों, तभी हम लोग को स्वतंत्रता मिल जाता, लेकिन कोई वजह से नहीं मिल पाया। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1957 में, याद रखना कब हुआ था? 1857 में, याद रखना 1857 में। अगला अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा स्थान औसत्य है? राज्य के पुनर्गठन आयोग में विषय में कौन सा औसत्य है? इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह रिपोर्ट आधार पर 1966 में राज्यों का पटवारी अधिनियम पारित किया गया था। यह बसाई रिजर्व का निर्माण सिफारिश किया था, यह सभी कथन औसत्य था। मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा इसमें? भाषाई राज्य का निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी। क्या किया था? भाषाई राज्य के निर्माण में सिफारिश किया गया था, राज्य पुनर्गठन के विषय में क्या था? निर्माण का सिफारिश की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला है, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? ये कल भी बताए थे बच्चों, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? ये हम कल भी बताए थे। क्या बताए थे? मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। और बंगाल विभाजन पूछेगा बच्चों कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। अगर पूछे आप क्वेश्चन कि बंगाल बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी प्रेजेंट में बच्चों भारत में कुल कितने राज्य हैं बताओ? कुल कितने अभी भारत में बच्चों? 28 है। कितने बच्चों भारत में भी? 28 राज्य है। ठीक ना, याद रखना है। अगला है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत में कितने संघ केंद्र शासित प्रदेश अभी बच्चों? केंद्र अभी अभी जो है केंद्र संघ शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। कितना बच्चों? अभी केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 है। ठीक है, याद रखना कितना है? 8 है। और क्या राज्य कितना है? 28। अगला है, भारत में विविधता में एक एकता का विशेषता किसने बताई? एकता का विशेषता किसने बताया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर? एकता के बारे में बताया था, विविधता में एकता विशेषता किसने बताया था? जवाहरलाल नेहरू। किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। किसने बताया था बच्चों? जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। याद रखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कहां से गुजरता है? मैकमोहन रेखा बच्चों ये कहां पर है? मैकमोहन रेखा हमारे बच्चों कहां पर है? मैकमोहन रेखा कहां से गुजरता है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश से। कहां से गुजरता है मैकमोहन रेखा? अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा कहां से गुजरता है? अरुणाचल प्रदेश। अगला, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया था? मेरे प्यारे बच्चों, कश्मीर में पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह, यही था बच्चों जम्मू कश्मीर में, यही था हरि सिंह। जो जम्मू कश्मीर अगर हम लोग चाहते, जब बोल रहा था इसको कि मिल जाओ मेरे में, ये बोल रहा था नहीं मिलेंगे। क्या बोल रहा था? नहीं मिलेंगे, हम अपना देश अलग बनाएंगे। बच्चों जब इसको वहां का आदमी धोया इसको, और वहां का पाक सब पाकिस्तान का जितना नक्सलाइट या जिसको बोलते हैं बच्चों आतंकवादी, वो सब घुसना स्टार्ट होगा, तब इसको समझ में आया। तब ये हरि सिंह दौड़ते हुए प्रधानमंत्री के पास आया कि अब हमको बचा लो। ठीक है, यही हरि सिंह है। कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया था? सिखों ने, अंग्रेजों ने, या मुसलमानों ने, या हिंदुओं ने? मेरे प्यारे बच्चों, किसने किया था? मुसलमानों ने। वहां पर हरि सिंह राजा हिंदू था, लेकिन वहां पर रहने वाला आदमी मुसलमान था। इसी का वहां पर विद्रोह किया था। ठीक है, तो वहां पर कौन था? मुसलमानों ने। ठीक है, किसने विद्रोह किया था? मुसलमानों ने किया था। किसने किया था? मुसलमानों ने किया था। अगला है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? राजा हरि सिंह। किसने किया था बच्चों? राजा हरि सिंह ने यह विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद क्या किया? भारत ने वहां पर जाके स्टार्ट किया, वहां पर सेना भेजा। ठीक है, किस पे किया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कौन किया था? राजा हरि सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता था? बच्चों सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसको कहता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसको सीमांत गांधी क्या कहता था बच्चों?
सीमांत गांधी कहता था। क्या कहता था? सीमांत गांधी। ऑप्शन सी याद रखना है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है बच्चों। आप लोगों को जितना करा रहे हैं, आप लोग की एनर्जी है शरीर में, तो याद रखना है। क्या है? सी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ब्रिटिश भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी है? बताओ, ब्रिटिश भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? राजवाड़ों की संख्या जब ब्रिटिश भारत था, जब ब्रिटिश शासन जब कर रहा था उस समय पूछ रहा है कि कितनी राजवाड़ों की संख्या थी, कितनी थी हमारे भारत में। हर भाग में टूटा हुआ था, तब जोड़ने का काम किया था बच्चों। किसने जोड़ा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ने का काम किया था। तो कितना राजवाड़ों में टूटा हुआ था, ये आप लोगों को आंसर बताना है। कितना राजवाड़ों में? 565 राजवाड़ों में टूटा हुआ था। कितना? 565 में टूटा हुआ था भारत। सोचो, 565 अभी 28 में ला दिया। कितना? 28 राज्य में ला दिया। तो पहले 565 राज्यों वारों में टूटा हुआ था। सोचो, उसको 565 को कितना लाया? 28 अभी ला दिया। कितना ला दिया? 28 राज्यों में भर दिया, और केंद्र शासित प्रदेश 8 में। ठीक है, 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 में लाके छोड़ दिया। 565 से सोचो कितना ला दिया। ठीक है, पहले कितना राजवाड़ों में था? 565 राजवाड़ों में। कितना था? 565। ये याद रखना है, 565 को भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आजादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ के विलय से इनकार कर दिया था? बताओ बच्चों, किसने इनकार कर दिया था? हैदराबाद ने बोला था हम आजादी के बाद हम जो अपना अपना देश बनाएंगे। तो ये हैदराबाद, वह निजाम को जब धोया ना, तब वहां जाके मिला। वहां पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया। क्या? ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद। ठीक है, वहां भारत में संघ विलय होने से इनकार कर दिया। क्या? इनकार कर दिया। ठीक है, तो वहां पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? बताओ बच्चों, झारखंड है जो हमारे बिहार से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ जो है ये अलग किससे हुआ, उत्तराखंड ये किससे अलग हुआ, ये आप लोग कमेंट में बताना है। ये कब अलग हुआ, ये बताओ बच्चों, ये कब अलग हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ये जो है 2000 ईस्वी में अलग हुआ। कितना? 2000 ईस्वी में। ठीक है, कितना हुआ बच्चों? 2000 ईस्वी में अलग हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, या किसने कहा? भारत ने अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा था? बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी स्वतंत्रता के लिए। किसने कहा था बच्चों? ये किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? के एन मुंशी ने कहा था कि स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, ये लाइन याद रखना है। के एम मुंशी ने कहा। किसने कहा था बच्चों? के एन मुंशी ने। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था? मुंशी अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या रेजिमो मैकडोनाल्ड ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? मेरे प्यारे बच्चों, किसने किया था? रेमजो मैकडॉन रेंजो में रेमजो मैकडोनाल्ड ने। किसने? रेंजो मैकडोनाल्ड ने। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बच्चों थोड़ा सा अल्टेट्रो नाम है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना है। क्या करना है? थोड़ा सा याद किया। सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा इसी ने किया था, रेमजो मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अतिवादी था जिसके गांधी जी की हत्या किया था? कौन सा अतिवादी था? ठीक है, वो जो गांधी जी की हत्या किया था, सरदार वल्लभ भाई, सरदार भगत सिंह, या सरदार करतार सिंह, या कोई नहीं? बताओ, ये क्या? नाथूराम गोडसे ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी को गोली कौन मारा था बच्चों? नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था। किसने गोली मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष के शासन में अपने हाथों में लिया? बताओ बच्चों, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत के शासन अपने हाथों में लिया? बताओ बच्चों, ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1958, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय अधिनियम शासन 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1891। मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ पर शासन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, वही समय का बात है कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? अपने हाथों में शासन ले लिया। पहले शासन था बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो वह क्या किया? अपने हाथों में लिया। लेकिन कब लिया था मेरे प्यारे बच्चों? कब? पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ? भारत के विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? बताओ, भारत के शासन अधिनियम 1935, भारत अधिनियम 1919, भारत स्वतंत्रता का अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1909। बताओ बच्चों, क्या हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। कब हुआ था?
1947 में। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन जो लास्ट में है ये आप लोगों के लिए है, जो कमेंट में बताना है। ये आप लोगों के लिए लेके आए HW, क्या लेके आए बच्चों? HW लेके आए, जो आप लोगों को कमेंट में बताना ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का शपथ दिलाई थी? किसने शपथ दिलाया था बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन है, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसमें कौन सा आंसर होगा ये आप लोग बताना है बच्चों, कि नेहरू जी को शपथ किसने दिलाया था, ये कमेंट में बताना है। चलिए बच्चों आज का सेशन यहीं तक रहा, फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले सेशन के साथ, और इससे थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन सब लेके आएंगे, जो सभी बच्चों क्वेश्चन सभी एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन लेके आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रहा क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।